मुंबई में एक पति अपने घर से गायब हो गया था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है। पति के भाई को अब शक होता है। एक रोज वो अपने भाई के घर पहुंचता है। तभी उसकी नजर घर के फर्श पर लगी नई टाइल्स पर पड़ती है। अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फर्श की खुदाई शुरू कर देता है। फिर खुदाई खत्म होते होते उस घर के अंदर पुलिस पहुंच चुकी थी। सोमवार 21 जुलाई सुबह 8 बजे। ये है मुंबई के नाला सोपारा इलाके का गढ़कापाड़ा मोहल्ला। और गढ़कापाड़ा के इस मकान में इस वक्त एक कमरे के अंदर फर्श की खुदाई चल रही है। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सोपारा की पुलिस भी मौजूद है। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई चालू होती है। और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती जाती है, फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगती है। सवाल है, आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही है? तो जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इस सवाल का जवाब भी मिलता है। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है। और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका है और तेज बदबू की वजह से यहाँ लोगों का टिकना भी मुश्किल होने लगता है। मगर खुदाई नहीं रुकती और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसानी लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आता है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची? तो आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आता है। फिलहाल आइए आपको इस सवाल का जवाब बताने के लिए करीब 15 दिन पीछे लिए चलते हैं। दरअसल ये मकान एक मेसन यानी राजमिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का है। मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से ही रहस्यमयी तरीके से गायब है। और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता है, जबकि विजय का भाई यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बिलालपाड़ा में रहता है। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था और इसके लिए उसे कुछ पैसों की दरकार थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन जब उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल आता रहा तो फिर उसने खुद ही जाकर अपने भाई विजय से मिलने का फैसला किया। यहाँ विजय तो नहीं मिला, मगर उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया कि विजय कुछ रोज पहले अपने काम से कुर्ला गए हैं। तब तो विजय का भाई वापस लौट गया, लेकिन जब 9 दिन बाद 19 जुलाई को उसने दोबारा अपनी भाभी कोमल को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आने लगा। जब इसके बाद विजय का भाई दोबारा विजय और अपनी भाभी की खबर लेने पहुंचा तो फिर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके भाई के साथ साथ अब उसकी भाभी भी यहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद उसे शक होने लगा। विजय का भाई 21 जुलाई की सुबह नाला सोपारा के इस मकान में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए गए, जिस पर उसका शक और बढ़ गया। और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों की मदद से पहले खुद ही टाइल्स की खुदाई की और करीब 1.5 फीट मिट्टी खोदने के बाद जब उसे फर्श के नीचे से तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब आगे की खुदाई की तो वही बात निकली जिसका डर हर किसी को सता रहा था। फर्श के नीचे से एक लाश बाहर निकली। जी हां, उसी विजय चौहान की लाश जिसका ये मकान था और जो पिछले 15 दिनों से गायब था। अब सवाल यह था कि अगर विजय का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश इस तरह उसी मकान के अंदर फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी तो फिर उसकी बीवी कोमल कहां थी? और बस यहीं से कोमल की तलाश में जो कहानी सामने आई उसने चौहान परिवार को जानने वाले लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी कोमल के साथ साथ उसी इलाके का रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। कोमल की पत्नी की उम्र करीब 28 साल की है, जबकि मोनू उससे 8 साल छोटा यानी करीब 20 साल का है। तफ्तीश में मोनू विश्वकर्मा नाम के इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसका विजय की पत्नी कोमल के पास आना जाना था, जिसकी खबर विजय को भी थी।
और वो इस बात का ऐतराज करता था, जबकि कोमल और मोनू को विजय की ये रोक टोक अखरती थी, जिसके चलते दोनों ने साजिश रची और विजय का उसी के घर में कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को उसी के मकान के अंदर दफनाकर ऊपर से फर्श पर नई टाइल्स लगा दी ताकि लोगों को कभी विजय की लाश का पता ही न चले। लेकिन विजय के भाई के बार बार वहां आने और अपने भाई के बारे में पूछताछ करने की वजह से कोमल और उसके आशिक को शक हो गया और दोनों जमीन के नीचे से लाश का राज बाहर आने से पहले ही वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस को पता चला है कि विजय की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही विजय के बैंक खाते से कुछ रुपए भी फर्जीवाड़ा कर निकाल लिए। जाकिर मिस्त्री के साथ अभिजीत करांदे, मुंबई, आज तक।